सजनवा पियर के रखी हालाज। माधव, आप हमारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अम्मा बिल्कुल परेशान मत होइए, बस कुछ गलतफहमी हो गई, उसे दूर करके आ रहे हैं। हम वापस आ रहे हैं। गलतफहमी? सच कह रहा है ना तू बेटा? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा इंस्पेक्टर साहब। अम्मा सुनो हमारी बात। अम्मा अपना और सरोजा जी का ध्यान रखना। ऐसे क्यों बोल रहा है तू? ऐसे क्यों बोल रहा है माधव? माधव, चलो चलो आगे बढ़ो। इंस्पेक्टर साहब। माधव, 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 माधव। अम्मा जी, संभालिए अपने आप को। जीजी आंखें खोलिए। जीजी क्या हो गया? अम्मा जी, माधव। जीजी जीजी ये लो, ये रुपए है, ये सारे गहने, ये लेकर जाओ, फेंक कर मारो उस इंस्पेक्टर के मुंह पर और हमारे माधव को वापस लेकर आओ। जाओ जाओ, जल्दी से लेकर आओ हमारे माधव को। जीजी संग्राम गया है ना, और वो उसके बड़के बाबूजी के साथ थाने पहुंचेगा तो सब ठीक हो जाएगा और पुलिस वालों को भी समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की है। हाँ अब शांत हो जाइए। अम्मा जी, चाची जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है। बस पुलिस वाले अपनी पूछताछ करेंगे और उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बस थोड़ी देर की बात है। हाँ जीजी। वाह सरोजा बहू, बहुत हिम्मत वाली हो तुम। या तो तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, या फिर दिल की जगह पत्थर है जो धड़कता है। अपने माधव को जाते हुए देखे हैं हम, उसकी आंखों को पढ़ा है हमने, उसके दर्द को महसूस किया है। अगर ये कोई आई गई बात होती ना, कभी नहीं कहता हमारा माधव हमसे कि अम्मा सरोजा जी का ख्याल रखना। ना, ये कमजोर परवरिश नहीं है हमारी, जो हमारा माधव छोटी छोटी बात से घबरा जाएगा। जाने किस हाल में होगा हमारा बेटा, किस हाल में होगा। कुछ तो गलत घट रहा है हमारे बेटे के साथ, कुछ तो घट रहा है। सरोजा बहू, एक बात बताओ तो, उस दिन माधव ये पुलिस रिकॉर्ड रूम क्यों गया था? क्यों? कौन सा काम था उसे? बोलो। कैसे बताएं अम्मा जी कि उन्होंने कैसी उलझन में अपने आप को उलझा लिया है। वो तो ये सोचते हैं कि वो इस घर के बेटे ही नहीं है, उनकी पैदाइश में कोई राज है, और इसी राज को जानने के लिए वो अपने आप से ही दूर हुए जा रहे हैं। सजनवा पियर के रखी हालाज। कुछ पता नहीं रहता तुम्हें अपने पति के बारे में, कुछ
कुछ भी नहीं। और एक वो है जो हर समय पागलों की तरह तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, तुम पर जान छिड़कता है, तुम्हारी चिंता करता है, और तुम उसका दर्द नहीं समझ पाते। लेकिन हाँ, बात बात पर अपनी मनमानी करना, उसके साथ लड़ना झगड़ना, अपना घमंड उसे दिखाना, ये सब खूब आता है तुम्हें। बताओ, किस बात पर तुम्हारी अनबन हुई थी उससे? बोलो। अरे जीजी, अभी अभी क्या सोचने लगी है? माधव को तो पुलिस ले गई है, पर इसमें इनकी क्या अनबन हो सकती है? हुआ है, जरूर हुआ है कलावती, हुआ है। पति के हर एक कदम पर पत्नी की चिंता परछाई की तरह उसके साथ चलती है। और यहां हमारा माधव क्या करता है, कहां जाता है, क्या सोचता है, क्या परेशानी है उसे? रोजा बहू को कुछ खबर नहीं, कुछ मतलब ही नहीं है इस सबसे। शादी के बाद तो घर क्या, 6 महीने तक पति अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, और हमारा बेटा माधव दिन भर जाने कहां भटकता फिरता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बोलो। सच पूछो तो गौने के बाद हमने अपने बेटे के माथे पर सिकन और चेहरे पर परेशानी ही देखी। क्यों? बोलो सरोजा बहू, कोई जवाब है तुम्हारे पास? है कोई जवाब? छोड़ो, क्या जवाब दोगी तुम? हर समय अपने पति को शिक्षा और ज्ञान पढ़ाने वाली अच्छी पत्नी होने के गुण कभी तुम भी सीख लो। नहीं? अम्मा जी, हम देखिए, अभी ये समय नहीं है ये सब बातें करने का। इस वक्त जरूरी ये है कि हम उन्हें पुलिस कस्टडी से निकाल सकें। और अब हाँ, क्यों नहीं? तुम ही तो हो एक समझदार इस घर में। तो एक बात समझ लो, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, इसलिए सब कुछ ठीक भी तुम ही करोगे। बड़की अम्मा, वो बहुत गड़बड़ हो गया है। वो बड़के बाबूजी और विजेंद्र भैया से मंत्रियों के सिक्योरिटी वाले मिलने नहीं दे रहे हैं। क्या? हाँ माई, लखनऊ से कुछ बड़े मंत्री और उनका दल बीडीओ ऑफिस में ही मीटिंग कर रहे हैं। बीडीओ ऑफिस से ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही किसी को बाहर से अंदर जाने का परमिशन है। और तो और बड़के बाबूजी और विजेंद्र भैया के फोन भी जमा है। शाम 5 बजे से पहले उनसे कोई बात नहीं कर सकते। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जाने किसकी काली नजर पड़ गई है हमारे बच्चे पर। अम्मा, क्या बातें कर रही हैं? अरे परेशान मत होइए। अरे हम सब लोग हैं ना, हम माधव भैया को जल्द छुड़ा लेंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ, आप रोइए मत। हे बल्ली, सुन, ये सब लेकर के जाओ। हाँ, ये रुपया, ये गहना ले जाओ। बड़के माँ, ये सब क्या है? क्या तुम भी सरोजा बहू की तरह परी लोक से आए हो जो हम तुम्हें समझाएं ये क्या है? अरे घूस है ये, ले जाकर दे दो उस पुलिस वाले को। उसको किसी तरह से छुड़ा करके ले आओ। चले किस हाल में होगा हमारा बेटा, कैसे सलूक कर रहे होंगे वो लोग हमारे बेटे के साथ। चले कैसे सलूक कर रहे होंगे। नहीं समझाइए ना बड़की अम्मा को। कब से घात लगाए बैठे थे रिकॉर्ड चाचा पर? कितनी देर वेट किया सही मौके का? क्यों सुना नहीं? हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। लगता है कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट सवाल पूछ लिए हैं। चलो कुछ इजी पूछते हैं। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? क्यों गए थे रिकॉर्ड रूम में? बोलो। रिकॉर्ड रूम से रजिस्टर क्यों चुराया? बोलो, सच सच जवाब दो, झूठ मत बोलो। इधर
रिकॉर्ड रजिस्टर क्यों चुराया तुमने? अरे कुछ बोलो तो, इतने टाइम से तुम मुंह में कुछ लिए बैठे हो क्या? जवाब नहीं दोगे सीधे सीधे? सच सच कहो, तुमने खून क्यों किया? लगता कुछ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, इसके साथ 3rd डिग्री ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं बताने वाले हो, बताओगे कि नहीं? हम कह रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं किया और हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें अपने बाबूजी से बात करनी है और वो हमारे वकील को लेकर आएंगे और आप लोग हमारे वकील से बात कीजिएगा। छोड़िए हमें। जगह शरीफों वाली और काम गुंडों वाले। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कोई तरीका है किसी से पूछताछ करने का? वैसे ये सच बोल रहे हैं, इनके वकील आते ही होंगे। चलो फोटो यहां से। हाय, आई एम सूरज। चाय पियोगे या कॉफी? अच्छा चलिए पानी पीजिए। और डरने की कोई बात नहीं है। देखिए माधव, मुझे ना ये घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं, तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखो ये मामला बहुत संगीन है, किसी की जान गई है, किसी का मर्डर हुआ है। देखिए बात सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, एक पुलिस वाले का मर्डर हुआ है, इसलिए ये सब लोग बौखलाए हुए हैं आप पर। देखो माधव, अगर एक बार ये केस रजिस्टर हो गया ना, तो जो आपका वकील है ना, वो भी आपको नहीं बचा पाएगा। और ये जो लोग हैं ना, जो अभी मधुमक्खी की तरह आप पे चिपके हुए थे, ये सीधा 3rd डिग्री का डंक मारना स्टार्ट कर देंगे। वैसे 3rd डिग्री का मतलब तो आप जानते ही होंगे। देखिए माधव, आपके खिलाफ हमारे ऑलरेडी 2 कांस्टेबल खड़े हो चुके हैं, आपके खिलाफ विटनेस बन चुके हैं। उन्होंने खुद मौका वारदात पर सिर्फ आपको वहां से भागते हुए देखा। देखिए इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो भी आपको पता है मुझे एकदम सच सच बता दीजिए, वरना देखिए बाद में मौका मिले या ना मिले। हमने किसी का खून नहीं किया। देखिए आप हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। देखो माधव, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो कि हम तुम्हारे साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल करें। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने परिवार वालों की फिक्र तो करो, जो तुम्हें सही सलामत देखना चाहते हैं। वैसे परिवार वालों की याद तो आ रही होगी ना तुम्हें? आ रही है ना? आप जानती भी हैं, हम जिंदगी में पहली बार अपनी अम्मा से लड़कर आए हैं, वो भी आपके लिए। आप हमें अनपढ़ समझती, गवार समझती, जाहिल समझती। आप तो हमें इस काबिल भी नहीं समझती कि हम आपको प्यार कर सके। आपको तो ये भी नहीं पता कि हम आपको कितना चाहते हैं। उन दोनों कांस्टेबल्स ने खूनी की शक्ल देखी है। अब हम पकड़े जाएंगे तो पकड़ के ले जाएंगे। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें आप चाहिए प्लीज प्लीज। चलिए। सरोजा जी, आप बिल्कुल मत घबराएं, हम जानते हैं, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए हमारे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। चलिए। सजनवा पियर के रखी हालाज। सब कुछ हमारा ही किया धरा है। क्या बिगड़ जाता अगर हम माधव से ये बात छुपा लिए होते? रिकॉर्ड के ऊपर काका की ना हम उसे बताते ना वो वहां जाता, और गया भी तो ऐसी घड़ी में जब रिकॉर्ड के ऊपर काका की हत्या हो गई थी और पुलिस वाले इसको खूनी समझ कर ले गए। हे भगवान, अगर माधव को कुछ हो गया तो
हम बड़के बाबूजी को क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या ठीक है हो जाएगा। ठीक है, ओके। मैं बाद में फोन करूँ। हेलो वकील साहब। मिस्टर संग्राम राय, कैसे हैं आप? आज किसकी खटिया खड़ी करके आए हो भैया? किसकी जमानत करानी है आज? हाँ? अरे वकील साहब, मामला बहुत गंभीर है, अब जल्दी कुछ कीजिए। भाई हुआ क्या ये तो बताओ। अरे वकील साहब, आपने रिकॉर्ड कीपर काका की हत्या के बारे में तो सुना ही होगा। पता नहीं माधव वहां कैसे चला गया और पुलिस वाले से खूनी समझ कर लेकर गए। ये तो बहुत बुरी खबर है। वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे भाई की किस्मत थोड़ी खराब है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? अब पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पैसे हम पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन हमारा माधव हमें 1 घंटे के अंदर चाहिए। ठीक है। हेलो, हाँ सुनो, बेटा संग्राम, मेरी बात मानो, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे राय खानदान खत्म हो जाए। बैड लक संग्राम। एक भी आदमी आगे आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मौत पुलिस वाले की हुई है। हर कोई बस अपना पल्ला झाड़ रहा है। अरे हर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है तो आप किस मर्ज की दवा है? कानून तोड़ना है तो कानून तोड़िए मरोड़िए, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। हमें हमारा माधव चाहिए, समझे आप? रिलैक्स संग्राम, रिलैक्स। बैठ जाओ, पहले बैठो तुम। ये लो पानी पी लो। देखो, जज्बाती होने से कुछ नहीं होता। कानूनी रास्ता इतना सीधा नहीं जो हमारे रास्ते पे चल सके। वैसे कानूनी तौर पर हम बेल जरूर करवा सकते हैं, लेकिन उस पर भी पुलिस पहले एफआईआर दाखिल करेगी, और अगर एक बार चार्जशीट लग गई ना, फिर लंबे गए। अरे वकील साहब, आप कुछ तो कीजिए। सोचने दो, रिलैक्स। अच्छा एक बात बताओ, राय साहब कहां पर है? अगर बड़के बाबूजी को ये सब पता होता ना, तो हमें आपके पास इस वक्त बैठने की जरूरत नहीं होती। कि बाबूजी मंत्रियों की इंपॉर्टेंट मीटिंग में गए और हम वहां उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि मीटिंग होने से पहले सबका फोन अलग से रखवा दिया जाता है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। खैर वो सब छोड़िए और हमें ये बताइए कि फिलहाल हमें करना क्या होगा। एक तरफ हमारे पूरे परिवार की सांसें अटकी हुई है और पता नहीं पुलिस वाले माधव के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे, और आप यहाँ हैं बेकार की बातें किए जा रहे हैं। लेकिन वो सब छोड़िए और हमें ये बताइए कि आखिर ये केस कौन सा अफसर देख रहा है? हम उससे मिलना चाहते हैं। भैया कोई नया अफसर है, सुना है बहुत स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट होगा तो होगा, हमारा माधव भी कोई क्रिमिनल नहीं है। अब तो उससे मिलना ही होगा। हम भी तो देखें आखिर वो चीज क्या है। ये सब क्यों हो रहा है? क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर पुलिस वालों की गलतफहमी दूर नहीं हुई तो पता नहीं वहां पर आप पे क्या बीत रही होगी। और कहीं आपने हिम्मत छोड़ दी तो हम तो नहीं सरोजा, ये रोने का समय नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपने पति को इस मुसीबत से बाहर निकालना ही है। जब सावित्री अपने पति की जान यमराज से वापस ला सकती है, तो ये लोग क्या चीज है? अम्मा जी को भले ही तुम पर भरोसा ना हो, तुम अपने पत्नी होने का फर्ज निभा पाओगे, और तुम्हें करना ही होगा। अब एक बूंद आंसू भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। सरोजा,
अब तुम इस घर में अपने पति को लेकर के ही वापस आओगी, चाहे जो हो जाए।